ताकि हम लोग बता दें। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी हम गांधी मैदान में मौजूद है और देखिए हमारे पीछे बहुत सारे युवा हैं और इन युवाओं का प्रॉब्लम ये है कि इन युवाओं का लाइफ सिक्योर नहीं है। ये जिस काम को करते हैं उसका टाइम पे मानदेय नहीं मिलता है। ग्रामीण विकास विभाग में ये अपना हर कुछ लगा के पूरे ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सरकार ना तो इनका जॉब परमानेंट कर रही है और ना ही इनको टाइम पे वेतन देती है। लोग यहाँ पे हर जिले से अलग अलग क्षेत्र से आए। आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार दीदी, और जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं आप सभी को नमस्कार। हम सुपौल जिला से हैं, हमारा नाम इंदल कुमार हुआ और हम लोग का एक संघ बनाए हैं सोशल ऑडिट एसोसिएशन बिहार, उनका हम सचिव भी हैं। हाँ। और जितने हमारे साथी हैं सारे लोग हम लोग एक सदस्य है। कहाँ से आए हैं सब? ये पीछे जितना देख रहे हैं हम लोग बिहार के हर एक जिला से, अलग अलग जिले से साथी आए हुए हैं। हाँ। बात करें तो बेतिया हो गया, गोपालगंज हो गया, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, अलग अलग जिला से, कुछ पटना के भी साथी, दरभंगा से है, मधुबनी से, सारे जिला से साथी। ग्रामीण विकास विभाग मतलब इंदिरा आवास हो गया, ये सब जो काम होता है, यह काम हो गया, इन सब कामों में आप साथ देते हैं? जी मैम, श्योर। कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण विकास विभाग मतलब ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए जो सरकार का जो जन कल्याणकारी योजना चलती है कि आम आदमी निचले पायदान पर जो रह रहे हैं उनके लिए अगर उनके खाने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, उनको घर होने का अधिकार है, तो सरकार का जो योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास से ग्रामीण है उसके तहत हर लोगों को पक्का का मकान होना चाहिए, माननीय मोदी जी कहते हैं, ठीक है। उन जैसे NFSA एक्ट है जिसमें हर लोगों को अनाज सरकार जो आज फ्री दे रही है तो खाने का अधिकार है। तो जैसे लोहिया स्वच्छ बिहार में अभियान चलाता है, हर घर में शौचालय होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देश में सबसे बड़ा कानून नरेगा है। नरेगा ये है कि 18 साल से ऊपर वयस्क जो भी है, जो अकुशल मजदूरी मतलब जिसके पास काम नहीं है टेक्निकल तकनीकी, तो मजदूरी करना चाहते हैं, तो सरकार एक गारंटी देती है कि आपको एक साल में 100 दिन का हम रोजगार दे का गारंटी सरकार लेती है, देंगे। तो क्या देती है सरकार? तो ये तो हाँ, सरकार देती है रोजगार, लेकिन हम लोग उसका ऑडिट करते हैं। हाँ। अंकेक्षण करते हैं। लेकिन आप लोग को कुछ नहीं, ना लाइफ सिक्योर है, ना पैसा पे आपको पेमेंट टाइम पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात है मैम कि हम लोग मनरेगा मजदूर से जब मिलते हैं, ऑडिट करते हैं, तो मजदूर घर घर जाकर मजदूर को कहते हैं कि आपको 7 रोज के अंदर मजदूरी भुगतान हुआ है कि नहीं, ये जांच करते हैं। आप अगर काम करने वर्क साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर जो मनरेगा एक्ट में प्रावधान है वो आपको सुविधा मिला कि नहीं। अच्छा, आप लोग का चयन कैसे हुआ था? और सबका जिले से संपर्क किया गया था और जो इस विभाग में पहले से कोई काम कर रहे हैं तो इस तरह से उनको संपर्क बना और सबको वहां पटना बुलाया गया और सबका प्रशिक्षण हुआ, फिर हम लोगों को काम पे भेजा गया। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, मांग क्या है आप लोग का? हम लोगों का मांग यही है कि 5-6 साल से जो वर्क किए हैं तो हम लोगों का सेवा जो है वो निरंतर लेनी चाहिए। 5-6 साल में कितना बार पैसा मिला, पेमेंट मिला? और तकरीबन 1-2 बार ही मात्र। बस 1-2 बार? बस। तो कैसे गुजारा होता है? अब समझ ही सकते हैं। हम लोग इस उम्मीद पर काम कर रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं जिस उम्र में इसमें आए सोशल ऑडिट में, तो सब कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर में तैयारी करे, कोई बैंकिंग सेक्टर में, कोई SSC, कोई रेलवे में। तो हमको लगा ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है और ये कहा गया कि आपको 11 महीना के बाद इसमें एक, क्योंकि इसमें जो है BRP का पद सृजित और रिक्त है कि आपको BRP बना दिया जाएगा। इस उम्मीद से हम लोग कार्य करते रहे और अभी तक न तो बहाली निकाल रही है, मतलब मजदूरी करते रहे और उसका परिणाम का हाँ न तो करते हुए भी जो है टाइम से पेमेंट नहीं आना, क्योंकि समय से पैसा नहीं आने के कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। से ठीक है, परमानेंट नहीं है लेकिन टाइम से पैसा महीने पैसा तो आ रहा है, तो वो ठीक है। ना भी मंथली है तो 2 महीने पे कम से कम आ जाना चाहिए। घर से पिताजी से पैसे ले करके हम लोग काम करते आ रहे, पिताजी से डांट बोली भी सुनते हैं। बोलेंगे कि लड़का काम करता है लेकिन पैसा ही नहीं। हाँ, पैसा ही नहीं आता है। लोग बहुत ताना देते हैं, घर से भी ताना मिलता है, बहुत ज्यादा तंग। कई लोग सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने का नौबत आ गया हमें। ऐसा जो है क्या किया जाए, मजबूरी है सब ना। और ऊपर से काफी ज्यादा इशू आता है फील्ड में भी। हम लोग को क्या मांग है कि पहुंचे आप लोग गांधी मैदान में बैठे? यहाँ पे हम लोग का एक ही मांग है कि जो हम लोग जितना दिन काम किए हैं उतना दिन का मुझे जो भी उचित है परमानेंट अभी तक किया जाए, उसके बाद में एक मानदेय किया जाए जो इतना मंथली होना चाहिए, और उसके बाद में इंश्योरेंस भी किया जाए। इंश्योरेंस आप लोग मीटिंग किए तो कहीं पे एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं? हाँ, कहीं पे बहुत ज्यादा। आज का जो बैठक हम लोग किए हैं तो इसमें आज हम लोग मुख्य ये बाकी हमारा जो 1.5 साल से मानदेय लंबित है, शीघ्र ही जो निदेशालय के वरीय अधिकारी उनसे मिल करके हम लोग जो है कि हमारा लंबित मानदेय भुगतान करवाया जाए।
दूसरी बात की देखिए, चुनाव के उम्मीद में हम लोग थे कि सरकार आएगी तो फिर हम लोग के लिए विचार होगा, लेकिन अब चुनाव भी खत्म होने वाला, अब लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। तो हम लोग सोचे कि आगे का जो स्टेप होगा कि हम लोग या तो अधिकारी से मिलकर हम लोग बहाली करवा ले। अगर बहाली किसी अधिकारी से मिले हैं? इससे पहले कई बार मिले हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अधिकारी बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग को अभी फंड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी फंड नहीं देती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मतलब पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा फिर हम लोग बहाली करेंगे। तो अब सरकार के पास फंड नहीं होना ये तो हम लोग का इशू नहीं, हमारा 6 साल तो बर्बाद हो गया। अब तो इस उम्र में आ गया कि ना तो कंपटीशन का तैयारी भी कर सकते हैं, ना तो पढ़ाई में मन लगता है, क्योंकि 6 साल 6 वर्क साल किए, से काम कर रहे हैं, जो पढ़े तो वो भी भूल गए। और बहुत चीज़ है। तो अब यही है कि नहीं कहता है कि मरता क्या नहीं करता। तो इसी उम्मीद से हम लोग समझिए अंतिम दौर में सोचे एकत्रित होके जब कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वही अब वतन के लिए आए हैं, तो यही होगा कि अब क्या करेंगे। मोदी जी तो सबका ध्यान रखते हैं, अरे मोदी, छोटे से छोटे वर्कर का ध्यान रखते हैं वो। देखिए मोदी जी रखते हैं हर कहते हैं कि हर जो घोषणा बात जो नेताओं लोगों का हर बात अगर सही हो जाए तो फिर तो अच्छा, मतलब ये बात सच है कि नेता लोग का भाषण बहुत बड़ा बड़ा होता है, जमीनी स्तर पे कोई देखिए काम नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी हो या नीतीश कुमार है या जो भी हो, वो तो ऑन द ग्राउंड लेवल नहीं आते हैं, जमीन स्तर पर क्या होते हैं। उन लोग तो बड़े बड़े जगह पर बैठते हैं, तो नीचे स्तर के जो कर्मचारी या वरीय अधिकारी है तो उसका काम है कोई भी नियम अगर है इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ठीक है। तो मोदी जी तक शायद ये बहुत लार्ज पैमाने पर हो गया। प्रावधान जो चीज़ हम लोग का मांग है, जो चीज़ प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा दीजिए, वही हम लोग मांग करते हैं, पर्याप्त है। चलिए देखिए, हमारे साथ ग्रामीण विकास विभाग के लोग थे और इनकी मांग है कि इनको टाइम से पेमेंट मिले और जिस चीज में ये काम कर रहे हैं उसको परमानेंट किया जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।